राम राम जी। मेरा नाम है नीरू और नीरू की दुनिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको स्पेशली मिलवाती हूँ दिस कैंडिडेट से। ये है मेरी प्यारी सी बीटू, मेरी प्यारी सी चीचू, नीरू की दुनिया की सबसे छोटी वाली मेंबर। और ये मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट व्लॉग है, तो कोई गलती हो तो माफ करना और व्लॉग पूरा देखना। बात करूं अपने बारे में तो मैं पहले एक हाउसवाइफ थी, लेकिन अब मैं हरियाणा में सरकारी कर्मचारी हूँ। तो जी हाँ, मैंने बेटी को सुला दिया है क्योंकि जब ये सोते ना तब मेरे को लॉटरी लग जाती है, क्योंकि मेरे को पढ़ने के लिए इनफ टाइम मिल जाता है। लेकिन इस भोली सी शक्ल पर मत जाना, ये बहुत ज़्यादा शरारती है। तो मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ जो मैंने स्टैटिक जीके के बनाए हैं, और ये मैं साथ साथ यूट्यूब से क्लासेस देखकर क्लास की फुल डिटेल्स के साथ नोट्स बना रही हूँ, ताकि मेरे को ध्यान रहे कि कौन कौन सी क्लासेस मैंने देख ली हैं और ये किस किस के नोट्स हैं। क्योंकि है ना, हम क्लासेस देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है सब कुछ, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है ना तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। और अगर फिर यूट्यूब से पढ़ने जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए हाथ में कुछ नोट्स वगैरह आपके होने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप मोटा मोटा रिवाइज कर लो। तो यहाँ मैंने नोट्स बना लिया, आप देख सकते हो। और आज मैं फर्दर कंटिन्यू करूँगी गुप्त वंश, वकाटक वंश एंड चौहान वंश, वर्धन वंश, ये मेरे को पढ़ने हैं। उसके बाद मेरा एंशेंट इंडिया लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेरी पढ़ाई अभी चल रही है, और इसके साथ साथ मेरा ग्रुप डी हरियाणा में सिलेक्शन हो चुका है। तो पहले हमें प्रोविज़नल ज्वाइनिंग मिली थी, लेकिन अभी जैसे हरियाणा में इलेक्शन टाइम है, इसीलिए अब हमें टेम्प्रेरी ज्वाइनिंग मिल सकती है। और जो मेरी कमिश्नरी है, रोहतक कमिश्नरी है, उसके हिसाब से हमें अभी ड्यूटी अलॉट नहीं हुई है। बाकी जो कमिश्नरी है हरियाणा में, टोटल 6 कमिश्नरी है, तो 3 कमिश्नरियों को तो बुला लिया इन्होंने, और अभी रोहतक का नंबर नहीं आया। और मैं चाहती भी हूँ कि अभी ना आए हमारा नंबर, क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई अपनी फुल ऑन स्पीड में चल रही है, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। हाँ, मेरे को पता है कि जॉब लगने के बाद भी मैं किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लूँगी पढ़ाई करना, लेकिन क्या है ना, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, और एडजस्ट होते होते एग्ज़ाम सर पे आ जाएगा। बता दूं, मैं अभी DSSB के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक माइंड होकर, कंसंट्रेट होकर पढ़ना, क्योंकि DSSB का एग्ज़ाम पैटर्न और लेवल काफ़ी अलग आता है, और HSSC का काफ़ी अलग आता है। इसलिए मैं चीज़ों को बहुत मैनेजेबल तरीके से लेकर चल रही हूँ। और इस टाइम अगर हमें ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया तो मेरे लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। हाँ, सरकारी नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन एक सरकारी नौकरी के चक्कर में मैं दूसरी सरकारी नौकरी छोड़ नहीं सकती, और लाइफ में करना तो मेरे को सरकारी नौकरी ही है, ये बात तो फिक्स है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि भगवान हमारी इलेक्शन ड्यूटी ना लगे और हम ऐसे ही घर पे बैठे तनख्वाह लेते रहें, ताकि हम फर्दर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि इस ग्रुप डी एग्ज़ाम की ना कट ऑफ इतनी हाई गई है कि सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा ही सिलेक्ट हुआ। और मेरे ख्याल से कोई बच्चा होगा जो इस जॉब से सेटिस्फाई होगा। सबको आगे फर्दर तैयारी करनी है ग्रुप डी की जॉब करते हुए, साथ मैनेज करते हुए। तो इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं दिया, मैं पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखती हूँ। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अभी छोटे हैं। बड़े बेटे को पढ़ाई मेरे को मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि अभी वो 2nd क्लास में है, तो उसको होमवर्क में मेरी हेल्प चाहिए होती है। और बेटी को तो आप देख ही चुके हो, इतनी शैतान है, सोने जागने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। बस इसके हिसाब से मेरी पढ़ाई रूटीन कंटिन्यू चलता रहता है। और साथ में मैंने यूट्यूब करने की भी ठानी है, क्योंकि मैं अपनी जर्नी यूट्यूब पे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि इन फ्यूचर मेरे पास मेमोरीज तो रहे कि हाँ, मैंने किस तरीके से पढ़ाई करी थी। और मैं अपनी इस जर्नी को स्ट्रगल बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं एटलीस्ट वही काम कर रही हूँ जो मेरे को दिल से पसंद है। और पढ़ के जॉब लेना, अपनी लाइफ में कुछ करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पैरों पर खड़े रहना, और अपने बच्चों को सामने एग्जाम्पल सेट करना कि हाँ, अगर दिल से चाहो तो लाइफ में कितनी भी रिवर्स, कितनी भी अपोजिशन सिचुएशन हो, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग और छोटा सा इंट्रो। बाकी के व्लॉग्स में मैं धीरे धीरे अपनी पूरी फैमिली से आपको मिलाऊंगी। अगर व्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो? अगर आपका भी हरियाणा ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है तो आपको क्या ड्यूटी मिल चुकी है, मिली है तो कौन सी मिली है, आप किस कमिश्नरी से हो, और आप अपनी ड्यूटी से कितना सेटिस्फाई हो, कितना नहीं हो। और हाँ, मुझे ये भी बताना कि ग्रुप डी की पोस्ट ज्वाइन करने के बाद क्या फर्दर प्रिपरेशन करोगे, या फिर बस इसी जॉब में सेटिस्फाई रहने का इरादा है। क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं जो बस इसी जॉब से सेटिस्फाई और यही जॉब करना चाहते हैं, लेकिन जो मेरे जैसे कैंडिडेट हैं जिनका गोल कुछ बड़ा करना है, तो वो इस जॉब में रहते हुए फर्दर स्टडी करेंगे।
तो अभी देखते हैं लाइफ कहाँ लेके जाती है। हमारे हाथ में सिर्फ हाथ पैर चलाना है, वो हम चला रहे हैं। और वैसे भी लाइफ में बिल्कुल ही मुख बाधिर बनकर तो बैठ नहीं सकते, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि चलते रहने का नाम जिंदगी है। अगर सब कुछ छोड़कर ही बैठे रहे बिल्कुल अनप्रोडक्टिव बनकर, तो बस जिंदगी पूरी सत्यानाश हो जाएगी। इस टाइम मेरे को नींद काफ़ी आ रही थी, क्योंकि सुबह से ना बहुत हेक्टिक हो जाता है। पूरा घर का काम करो, फिर फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के साथ साथ याद भी करो। लेकिन मैंने अपना खाना पीना कम कर दिया इस नींद के चक्कर में। तो आप लोग भी मेरे को सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए।